आबिद साहब की सेहत तब ख़राब हो जाती है अगर वो मुझे हफ़्ते में 1-2 बार गालियाँ ना दें। अब वो देखिए बुज़ुर्ग हैं, हज करके भी आए हैं, मुझे उनकी सेहत का पूरा ख़्याल है। ये इतने बदतमीज़ हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने नाकाबिल और नाफ़हम हैं कि अभी तदफ़ीन भी नहीं हुई होती है, ये जायज़ा लेना शुरू करते हैं, तज्ज़िया निगारी करना शुरू करते हैं कि हालात ठीक हैं कि नहीं है। तो फिर से चैम्पियंस कप के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कश्मीर स्पीक्स के जो मेरे भाई हैं उनको भी दोनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बदकिस्मती है कि हमारे इतने बेवकूफ़, नाअहल, नाफ़हम सियासतदान हैं, उनको सेंस ऑफ ओकेज़न नहीं होता। ये यहाँ पे ड्रग फ्री कश्मीर के लिए होकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक उसका इनेकाद हुआ है। एक एनजीओ है जो हमने देखा है पिछले काफ़ी सालों से बिलखसूस श्रीनगर के नौजवानों के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दाम उठा रहा है। कश्मीर स्पीक्स ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। फोकर सिर्फ चैम्पियंस कप के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कश्मीर स्पीक्स के जो मेरे भाई हैं उनको भी दोनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि नौजवान जो पूरे शहर के हैं, यहाँ पे बिलखसूस एचएमटी इलाके के हैं, वो खेल कूद की फ़रोग को साथ दें ताकि जो मंशियात का बहरान है हम उससे दूर भी जाएँ और नौजवानों की एनर्जीज़ चैनलाइज़ भी सही मायनों में हों। सर, कोकरनाग इनकाउंटर में अभी तक 4 जो है शहीद हुए हैं। क्या लगता है बाकी कश्मीर में? देखिए, ये मैंने कल भी कहा, ये हालात को एनालाइज़ करने का मौका नहीं है, एक सेंस ऑफ ओकेज़न होता है। बदकिस्मती है कि हमारे इतने बेवकूफ़, नाअहल, नाफ़हम सियासतदान हैं, उनको सेंस ऑफ ओकेज़न नहीं होता। जब किसी की शहादत होती है उस वक्त आप तज़किरा निगारी नहीं करते हैं, उस वक्त आप पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक कर्टसी यू ओ टू द फैमिलीज़ ऑफ द मार्टर्स। ये इतने बदतमीज़ हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने नाकाबिल और नाफ़हम हैं कि अभी तदफ़ीन भी नहीं हुई होती है, ये जायज़ा लेना शुरू करते हैं, तज्ज़िया निगारी करना शुरू करते हैं कि हालात ठीक हैं कि नहीं है। पहले मैं अब 2 चीज़ें बता दूँ, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैंने कल भी हैदरपुरा ये हुमामा में कहा डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब के घर पे, और मैं आज फिर से ये कहता हूँ, एक तो अव्वल जब शहादत होती है, कोई सन ऑफ द सॉइल एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस देता है, उस वक्त पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, उस वक्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, अनइक्विवोकल कंडेमनेशन करनी चाहिए और सॉलिडारिटी, ए पॉलिटिकल सॉलिडारिटी, वी शुड स्टैंड एज वन। सेकंड, ये कौन वो लोग कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है? वो लोग कह रहे हैं जिनके दौरे इक़्तिदार में 200-200 बच्चे यहाँ पे शहीद होते थे, जिनके दौरे इक़्तिदार में 5-5 महीने यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जिनके दौरे इक़्तिदार में लाल चौक के बीच में बिल्डिंगें जलाई गई। ये दरस व तदरीस कौन कर रहा है कि हालात ठीक हैं या गलत हैं? अगर आप करें, मैं करूं, यहाँ पे कोई भाई करे, ठीक है, एक जमहूरी हक है। ये क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है? ये क्रिटिसिज्म वो कर रहा है जो इतने इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो एज चीफ मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर्स लॉ एंड ऑर्डर कभी मेंटेन ही नहीं कर पाए कश्मीर में। मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स हो, स्टोन पेल्टिंग हो, क्या कंट्रोल किया उन्होंने? और मैंने कल देखा उमर साहब ने कहीं पे कहा कि देखिए जी आज वहाँ पे एनकाउंटर हो रहे जहानी, व्हाट नॉनसेंस, मतलब हु इज ही ट्राइंग टू फूल? इन दोनों के दौरे इक़्तिदार में, सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स के इक़्तिदार में, तो लाल चौक में एम्बुशेस और एनकाउंटर्स और ब्लास्ट होते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिकल कमेंट्री। ये बहुत ही, इट वाज अ वेरी सैड डे, वी लॉस्ट 4 ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स। इस दिन ज़ेबा नहीं देता था सियासी तकरीर करने का, लेकिन अब ये लोग ही ऐसे हैं, ये इतने रुथलेस हो गए हैं, इतने इनसेंसिटिव हो गए, डिसेंसिटाइज हो गए पिछले 30-40 साल में। मैं इनसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि अपनी सियासत की रोटियाँ इन कब्रों पे ना सेकें। जहाँ तक आबिद साहब का ये है, आबिद साहब की सेहत तब ख़राब हो जाती है अगर वो मुझे हफ़्ते में 1-2 बार गालियाँ ना दें। अब वो देखिए बुज़ुर्ग हैं, हज करके भी आए हैं, मुझे उनकी सेहत का पूरा ख़्याल है। उनको डॉक्टर ने कहा है कि 4-4 दिन बाद मेरे ख़िलाफ़ कुछ बोला करें। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरी वालिद की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र है। मैंने उनसे अपील भी की है कि मुझे मोहब्बत है उनसे, वो बुज़ुर्ग हैं। अगर उनको लगता है, परसों मुझे लगा उनकी जो उन्हें बाइट थी मुझे किसी ने दिखाई, मैं अमूमन देखता नहीं हूँ, मुझे किसी ने दिखाई, मुझे उसमें थोड़ा वो परेशान लगे ज़्यादा। तो मैंने उनको कहा है कि ये जो वंस अ वीक का रूटीन डॉक्टर ने दिया था, वो ट्वाइस अ वीक गाली दें, शायद वो गुबार उतर जाए, सेहत ठीक हो। बाकी देखिए, बाकी आबिद साहब को क्या बोलेंगे, आबिद साहब की बातों का क्या ही जवाब देंगे, देंगे जब देना होगा।
लेकिन बद इखलाकी मैं करूँगा नहीं। मैं बद इखलाक नहीं हूँ। वो बुज़ुर्ग हैं, जितनी उनको मुझे गालियाँ देनी है, जितना मेरे खिलाफ बोलना है, चीखना है, चिल्लाना है, देखिए हक उनका बनता है। अगर वो नहीं चीखेंगे चिल्लाएंगे कौन चिल्लाएगा? वो जो हालत है ज़डीबल कंस्टिट्यूंसी में, वो हक तो बनता है ना उनका। अब आप ये देखिए, आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ से उनको हम वहाँ सब कुछ ख़त्म ही कर दें उनका सियासी और ये, और दूसरी तरफ से वो वायबल आना, कि ये तो गलत बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं होकर सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। तो उसी के साथ मैं अपनी टीम कश्मीर स्पीक्स का भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जिसने हमारा सपोर्ट लेके इस बड़ा इवेंट यहाँ पे करवाया। ये इवेंट इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं ड्रग फ्री कश्मीर रहे, क्योंकि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्हीं चीज़ों में दिखाए। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें यूथ अपना टैलेंट दिखाए, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें। दैट इज़ वाई कि हमने यहाँ पे होकर सर ने यहाँ पे इवेंट करवाया, और थोड़ी बहुत हमने भी मदद की, क्योंकि सारा क्रेडिट तो मैं होकर सर को ही देना चाहता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि बहुत टाइम से ये इवेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं, यूथ को अवेयर कर रहे हैं हर एक चीज़ से। तो इनके ताउन से हमने भी इनको यहाँ पे अपनी मदद दे दी। तो बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर से जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए थे, उनका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ, खास करके। क्या आपको लगता है कि यहाँ जो ड्रग माफिया जो बड़ा है, इन चीज़ों से हमारा जो नौजवान है उन्हें जो ड्रग है वो कम हो जाए? देखिए, इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता आजकल ऐसी अवेयरनेस होती थी कि यूथ इन चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। लेकिन आज आप अगर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, यूथ अपना टैलेंट दिखा रहा है, क्योंकि यूथ आज बाहर आ रहा है। क्योंकि इन चीज़ों से हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ड्रग ऐसी चीज़ है ही नहीं। ड्रग का क्या मतलब है? ड्रग से क्या हो जाता है? कुछ नहीं। इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट दिखाना चाहिए हमें, ताकि जाके जो हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ है वो पूरे वर्ल्ड में खासकर कश्मीर का नाम रोशन करे। बेसिकली हम जैनाकोट के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जितनी भी टीम्स है यहाँ पे जिन्होंने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में, उनका भी शुक्रगुजार है। और कश्मीर स्पीक्स जो हमें सपोर्ट कर रही है इस इवेंट में ऑर्गेनाइज करने में। और आज हम मेयर साहब के भी बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ़ लाया और हमें एनकरेज किया यहाँ पे। और हमारी यही मैसेज है कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में आना चाहिए, और जो ड्रग्स की जो लानत है उससे दूर रहना चाहिए। और हमारा जो मेन मोटिव है वो होकर सर वेटलैंड के बचाव के लिए है, इसीलिए हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि होकर सर जो वेटलैंड है वो नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे। बेसिकली वो रामसर साइट है, हम चाहते हैं कि वो टूरिज़्म के अंडर आ जाए, ताकि जो लिवलीहुड है वो बढ़ जाए और लोगों को रोज़गार के मौके मैसर हो जाए। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।